नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एनडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम उपस्थित हैं अप्रैल माह की घटनाक्रम को लेकर। पिछले क्लास में हमने अप्रैल माह के राष्ट्रीय परिदृश्य को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो बीईओ, आरओ और पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैगजीन है। ध्यान ये देना है कि ये मैगजीन है। अप्रैल माह का मतलब अप्रैल माह की जो मैगजीन है उसके हम आपको पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये कतई मत समझिएगा कि इसमें अप्रैल के आंकड़े होंगे। तो ये अप्रैल माह की जब मैगजीन आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको जनवरी लास्ट और फरवरी मध्य या फरवरी लास्ट तक के आंकड़े आपको मिलेंगे। तो बीओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है सेक्शन, आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल माह की मैगजीन से आपको 3-4 करंट अफेयर्स जरूर आने हैं। मैंने ये कलेक्शन आपको लिया 3-4 मैगजीन को मिलाकर। इसमें प्रतियोगिता दर्पण है अप्रैल माह का, क्रॉनिकल है, .com है और घटना चक्र है। इन सबको मिलाकर मैंने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपको बनाए हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जो बहुत बार पूछा भी जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 ये भी जारी किया गया है सूचकांक। और इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका का है, भारत 40वें स्थान पे है, 40वें स्थान पे, और वेनेजुएला लास्ट यानी अंतिम 53वें स्थान पे। तो भारत का स्थान आपको जानना है और आर्ट ऑफ द पॉसिबल इसकी थीम है। चलिए आगे देखते हैं, पहले हेडलाइंस देखते हैं फिर डिटेल करेंगे। भूटान द्वारा सतत विकास शुल्क लगाने जाने की घोषणा की गई है। ये किन पे लगाया जाएगा? पड़ोसी देश से आने वाले पर्यटकों पे। ऐसी सीधे पूछेगा कि कौन सा देश है जो सतत विकास शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो देश है भूटान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्व की पहली एआई पुलिसकर्मी एआई समझते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पुलिसकर्मी कहाँ पे तैनात की गई है? तो न्यूजीलैंड में तैनात की गई है और उस पुलिसकर्मी का नाम क्या रखा गया है? एला। नेक्स्ट है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्यों चर्चा में है कि ये अरब राष्ट्र मतलब अरब देशों में परमाणु रिएक्टर लाइसेंस जारी करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। इससे चर्चा में मालदीव की राष्ट्रमंडल में पुनः वापसी हुई है। ये कई बार आया गया है लेकिन इस बार इसकी वापसी हुई। पूछा जा सकता है कि 54वें सदस्य राष्ट्र के रूप में मालदीव की राष्ट्रमंडल यानी राष्ट्रमंडल के सदस्य संख्या कितनी? 54। अरुणा थर्ड क्या है? ये नेपाल में भारत द्वारा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या अब तक का नेपाल में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? अरुणा 3। ये पन विद्युत परियोजना है जो भारत के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। आगे है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ये ग्रीनपीस द्वारा निकाला गया है। तो ग्रीनपीस द्वारा, इसके मुख्यालय नीदरलैंड्स में है, एम्स्टर्डम। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जा सकता है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो बांग्लादेश। इसमें पहला स्थान का मतलब ये मत सोचिए कि अच्छा है, ये खराब स्थिति की बात है। जो पहला इसमें रहेगा वो खराब। तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। भारत की भी स्थिति बहुत सही नहीं, 5वें स्थान पर है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन का 33वां कहाँ आयोजित किया गया? इथोपिया अफ्रीका का देश है, उसकी राजधानी आदिस अबाबा में किया गया है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप लोग। नई ब्रिटिश वीजा नीति क्या है, इसको समझेंगे। और ये 19 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा किया गया है, विशेषकर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए। अन्य देशों की प्रतिभा आकर ब्रिटेन के आर्थिक विकास में सहयोग करे, इसी के लिए पॉलिसी लाई गई है। क्या इसको देखा जाएगा। नियुक्ति क्या है?
दो नियुक्ति है, एक तो कोसोवो और इराक। कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्विन कुर्ती को बनाया गया है और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अलावी को बने। तो दो नियुक्ति याद रखिएगा। एक छोटा सा कोसोवो देश है, आंशिक रूप से इसको मान्यता प्राप्त है। तो पीएम कौन बने हैं? एल्विन कुर्ती। अब एक समझौता है जिसका नाम है यूएसएमसीए समझौता। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यूएसए है, मैक्सिको है और कनाडा, इनका जो नाफ्टा पहले होता था उसके जगह पे यूएसएमसीए व्यापार समझौता आया है। ये थे हेडलाइंस। इतने आपको मैंने 3-4 मैगजीन से मिला है, तो इतने महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको देखने को मिले। अब आते हैं डिटेल्स करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस यही पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहला स्थान किसका होगा? तो अमेरिका का है, याद रखिए, लगातार बना रहता है। भारत का स्थान इसमें 40वां है, भारत का जानना है आपको। और अंतिम स्थान वेनेजुएला। वेनेजुएला बहुत चर्चा में रहता है, यहाँ पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है वेनेजुएला के पास। तो ध्यान रखिए, पहला कौन है? यूएसए। भारत का क्या है? 40वां स्थान है और अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। इसकी थीम है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। थीम भी याद करिए, कई बार आजकल पूछा जाता है कि थीम क्या है, तो इसका थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके यही जानना कि भारत का स्थान क्या है, पहला कौन है। चलिए, बस इतनी जानकारी आपको रखनी है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब आते हैं भूटान। भूटान की संसद ने क्या किया है कि पड़ोसी देश से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भूटान से हमेशा सवाल बनता रहा, इससे छोटे छोटे हैप्पीनेस सूचकांक तमाम इस तरह का। तो सतत विकास शुल्क लगाने वाला कौन सा देश हो गया है? भूटान। किसको लगाएगा? पड़ोसी देश से आने वाले पर्यटकों पर। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली एआई पुलिसकर्मी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पुलिसकर्मी, एक रोबोट होगा जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसमें प्रोग्राम डाला गया होगा और उस पुलिसकर्मी का नाम रखा गया एला। और ये नियुक्त कहाँ हुआ गया है, तैनात कहाँ किया गया? न्यूजीलैंड में। बहुत महत्वपूर्ण ये भी सवाल है। यूएई क्यों चर्चा में है? संयुक्त अरब अमीरात, ये अरब, पूरे अरब समुदाय में, अरब राष्ट्रों में परमाणु रिएक्टर लाइसेंस जारी करने वाला ये देश बन गया। यानी ये अब लाइसेंस जारी करेगा परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए। ये महत्वपूर्ण आपको जानना है। मालदीव, मालदीव की राष्ट्रमंडल में वापसी हुई 54वें सदस्य राष्ट्र के रूप में। राष्ट्रमंडल सदस्य जो ब्रिटेन के उपनिवेश होते हैं उनका एक संगठन है जिसमें इस समय कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य। अरुणा-3 क्या है भाई? कि ये भारत और नेपाल के द्वारा नेपाल में बनाया जा रहा है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये ध्यान रखना है, ये नेपाल में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो अरुणा-3 को आपको जानना है। अब ये है क्या है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019। ये ग्रीनपीस द्वारा जारी किया गया। ग्रीनपीस एक गैर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्था है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। कई बार पूछा गया है मुख्यालय। महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है वास्तव में पीएम यानी पीएम का मतलब है पार्टिकुलेटेड मैटर यानी कणिका युक्त पदार्थ के आधार पर जारी किया गया है। तो 2 कणिका युक्त पदार्थ के आधार पे आपको गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की जाती है वायु की। एक PM10 है, एक PM2.5 है। तो PM2.5 के आधार पे जारी किया गया। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि खतरनाक होता है PM2.5। तो इस आधार पर सबसे ज़्यादा PM2.5 कण कहाँ होगा? बांग्लादेश में है सबसे ज़्यादा। इसलिए ये PM2.5 के आधार पर जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की उसमें बांग्लादेश नंबर 1 है। भारत 5वें स्थान पर। अगर विश्व के शहरों की बात की जाए PM2.5 के आधार पे तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा PM2.5 का क्या है? कंसंट्रेशन या सांद्रता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर PM2.5 के आधार पर
कौन होगा? गाजियाबाद, विश्व में, ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर राजधानी की बात की जाएगी तो दिल्ली होगी। तो 3-4 बातें याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद विश्व में, सबसे बड़ा प्रदूषित राजधानी विश्व में दिल्ली, और देशों में बांग्लादेश, भारत का स्थान 5वां। ये आपको जानना था। अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन 33वां ये सम्मेलन आयोजन किया गया, और ये आयोजन कहाँ किया गया? इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में। इसमें क्या बात की गई कि जो अफ्रीकी यूनियन में 55 सदस्य देश हैं, तो सभी सदस्य देश जुलाई 2020 से आपस में मुक्त व्यापार समझौता करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है इस सम्मेलन में क्या मुख्य बातें हुई थी। एक महत्वपूर्ण बात और कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, आपको पता होगा सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता की। तो 3-4 बातें। ये 33वां शिखर सम्मेलन इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में की गई। महत्वपूर्ण फैसला, जुलाई 2020 से ये सभी सदस्य देश आपस में मुक्त व्यापार समझौता करेंगे, मुक्त व्यापार शुरू कर देंगे। और सदस्य देश कितने हैं? 55 सदस्य देश है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट है नई ब्रिटिश वीजा नीति। ये 19 फरवरी को घोषित किया गया। इसमें क्या है? ब्रिटेन ये चाहता कि ब्रिटेन का आर्थिक विकास में विश्व के जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं वो सहयोग करें। तो इसी के लिए ये पॉलिसी शुरू किया गया है, खासकर विकासशील देशों के लिए। तो इसमें क्या किया जाएगा कि वीजा देते समय 3-4 तरह के अंकों वाली रेटिंग दी जाएगी कि विशिष्ट योग्यता क्या है, वेतन क्या है, कौशल क्या, वो रेटिंग दी जाएगी। और उस रेटिंग जिसको अच्छा रहेगा उनको ये अपने यहाँ लाएगा। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये नई ब्रिटिश वीजा नीति से भारत को फायदा होना वाला, भारत के प्रतिभाशाली लोगों को। नियुक्तियां देख लेते हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्विन कुर्ती को बनाया गया है, और इराक के प्रधानमंत्री भी हाल ही में मोहम्मद अलावी को बनाया गया। एक समझौता महत्वपूर्ण है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा का व्यापार समझौता अभी हाल ही में हुआ। ये नाफ्टा के जगह अब ये USMCA समझौता को क्रियान्वित करेगा। तो ये थे आपके अप्रैल माह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई सवाल निश्चित आएगा। तो ये देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहला स्थान अमेरिका का, भारत 40वां, और वेनेजुएला अंतिम अर्थात 53वां। कौन सा देश सतत विकास शुल्क लगाने की घोषणा किया है? तो भूटान। विश्व की पहली AI पुलिसकर्मी एला कहाँ तैनात की गई है? न्यूजीलैंड में। अरब राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र है जो परमाणु रिएक्टर लाइसेंस जारी करने वाला राष्ट्र बन गया? UAE। राष्ट्रमंडल में पुनः किस सदस्य देश की वापसी हुई है? तो मालदीव की। नेपाल में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? औड़ा थर्ड जल विद्युत परियोजना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो कि ग्रीनपीस द्वारा PM 2.5 के आधार पर जारी किया, इसमें पहला है बांग्लादेश, भारत 5वां स्थान। सर्वाधिक प्रदूषित शहर विश्व में गाजियाबाद, और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन 33वां इथोपिया के आदिस अबाबा में हुआ। महत्वपूर्ण फैसला, आपस में मुक्त व्यापार समझौता करेंगे जुलाई 2020 से। अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया। नई ब्रिटिश वीजा नीति बहुत महत्वपूर्ण है। ये 19 फरवरी को ब्रिटेन में इसको घोषित किया गया। इसमें होगा क्या? रेटिंग दी जाएगी, अंक दिए जाएंगे विशिष्ट योग्यता, वेतन, प्रशिक्षण, कौशल के आधार पर, और वीजा देते समय, और उसी के आधार पर वो अपने यहाँ आकर्षित करेगा प्रतिभाशाली युवाओं को। कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्विन कुर्ती बनाए गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अलावी बनाए गए हैं। और एक समझौता हुआ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच, व्यापार समझौता। ये नाफ्टा के जगह अब ये समझौता लागू होगा। ये थे महत्वपूर्ण घटनाक्रम। थोड़ी बीच में गैपिंग हो गई थी, लेकिन अब ये गैपिंग नहीं होगी, कंटिन्यू आपके आएंगे। इसके बाद हम लोग आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे। आप याद करते चलिए, और आप देखिएगा बहुत मज़ा आएगा जब इस तरह से आप पढ़ेंगे ना हर मैगजीन को।
तो पूरा करंट अफेयर्स आपको तैयार रहेगा। आपको थोड़ा सा होमवर्क क्या करना है इसके साथ साथ, जैसे जो भी देश चर्चित आए ना, उन देशों की राजधानी, उनके प्रमुख क्या हैं, ये आप थोड़ा सा करते रहिए, ठीक है ना। तो आपको और भी जानकारी होगी, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए बस इतनी जानकारी करनी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई, सब्सक्राइब नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, कम से कम 1 लोग 2-3 लोगों को सब्सक्राइब के लिए अपील कीजिए, तभी मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर उपस्थित होंगे। अप्रैल माह के राष्ट्रीय परिदृश्य हो चुका, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो चुका, आर्थिक परिदृश्य को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।